दिवाली पे क्लीनिंग कहाँ से स्टार्ट करें? मुझे लगता है इससे आप सब भी परेशान होंगे क्योंकि हमें घर का कोना-कोना साफ़ करना होता है और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी क्लीनिंग ज़रूर आसान हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लीनिंग वीडियो क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपने घर को डीप क्लीन। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि क्लीनिंग आसान हो तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास गैजेट्स का होना। अगर आपके पास क्लीनिंग गैजेट्स हैं तो आपकी क्लीनिंग वैसे ही आसान हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा एंड मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्रश, ये है क्लीनिंग ब्रश और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है क्लीनिंग करने में। आप नीचे खड़े खड़े ही सारे जाले क्लीन कर सकते हैं, डस्ट क्लीन कर सकते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको क्लोथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे पूरा डस्ट आराम से हट जाता है, पूरे जाले हट जाते हैं एंड मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये ब्रश। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे गैजेट्स का यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, अगर आप परेशान हैं कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए क्लीनिंग की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन जगहों को पहले क्लीन करिए जहाँ पे आप डेली बेसिस पे नहीं करते हैं क्लीन। जैसे कि फ्लोर सीलिंग हो गया, फैंस हो गए, वॉल्स हो गई या फिर आपके दरवाजे हो गए। आप देख सकते हैं कि इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा धूल इकट्ठा हो जाती है जिनको हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन जगहों को पहले क्लीन कीजिए, उसके बाद आप फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, अपनी डीक्लटरिंग कर सकते हैं चीज़ों की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप जो है ऊपर की जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से क्लीन कर दें ताकि आप एक जगह से पूरी तरीके से फ्री हो जाएं और आपकी क्लीनिंग भी आसान हो। अब आप सोच रहे हैं कि आप पूरे घर को एक ही दिन में डीप क्लीन कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे काम कीजिए, अपने एक एरिया चुन लीजिए डेली बेसिस पे जो भी आपको क्लीन करना है। इससे आपकी क्लीनिंग भी आसान हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब घर क्लीन हो गया है और आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने होते हैं और एक दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप अपने पूरे घर को डीप क्लीन कर दें। जैसे कि आज सिर्फ मैंने अपना लिविंग रूम चूज़ किया है डीप क्लीन करने के लिए। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ये वॉलपेपर जो कि है प्लास्टिक शीट में और इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले मैंने ब्रश की हेल्प से जितना भी डस्ट इस पर था उसको निकाल दिया और अब एक गीला कपड़ा ले लिया है और उसको वाइपर की हेल्प से मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इस तरीके से आप अपनी वॉल्स को भी वाइपर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक पेंट होता है जिसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और इस तरीके अगर आप वॉलपेपर लगा के रखे हैं तो उनको भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग को कैसे आसान बनाना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सब हमारे ही हाथ में होता है। तो आप अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको सुबह टाइम मिलता है तो आप सुबह कर लीजिए, शाम को टाइम मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं या फिर आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं फ्री हूँ और इस टाइम कर लेना चाहिए तो उस टाइम पर आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए क्लीनिंग। खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जब स्कूल होते हैं बच्चे तब आप स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है घर को साफ़ रखना एंड बहुत सारी चीज़ें डीप क्लीनिंग के टाइम पे फैल जाती है घर की, जिसको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए डीप क्लीनिंग के टाइम में। अगर आप हेल्प ले सकते हैं तो ज़रूर से हेल्प लीजिए, हस्बैंड की लीजिए, फैमिली मेम्बर्स की लीजिए क्योंकि एक का काम नहीं होता है घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना या फिर डीप क्लीन रखना। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मुझे लगता है कि ये सबको ही करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। बात आती है कि आप अपने सोफे को घर पे कैसे क्लीन कर सकते हैं। दिवाली का टाइम है, घर का कोना कोना साफ़ करना है तो सोफ़े को साफ़ करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे लिया है मैंने एक बोल में पानी और उसमें मिला रही हूँ मैं बेकिंग सोडा। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मिला सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। यहाँ पे विनेगर डाला है, एक ढक्कन लिक्विड सोप डाल रही हूँ, एक माइक्रोफाइबर टॉवल चाहिए आपको या फिर कॉटन क्लोथ भी आप ले सकते हैं। बच्चों के साथ सोफ़ा ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, चीज़ों को मेनटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से बच्चों के साथ और इसीलिए मैं यहाँ पे इसको अच्छे से आज वॉश करने वाली हूँ। हालांकि मैं इस पर हमेशा ही कवर चढ़ा के रखती हूँ बट अभी कवर वॉश करने के लिए रखे हुए हैं तो इसीलिए इसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। और 1-2 दिन में ही बच्चों ने इसकी हालत बहुत बुरी कर दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो क्लीनर है ना, इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से सोफ़ा क्लीन हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा इस तरीके से रब करना है कुछ देर तक और आप देखोगे कि आपका सोफ़ा बहुत क्लीन हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टॉवल की हालत क्या होने वाली है इसके बाद। मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है सोफ़ा जो कि हमें कभी कभी
लगता नहीं है कि इतना गंदा होगा। डस्ट इस पे आ जाती है, गंदगी जब चीज़ें गिराते हैं बच्चे तो वो भी उस पे चिपक जाता है। एंड ये जो 3 सीटर सोफ़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा हम बैठते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ना अपने सोफ़े को घर पे ही क्लीन कर सकते हैं। और इस जो क्लीनर है DIY, उससे आप और भी बहुत सारी चीज़ें घर की क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने दरवाजे क्लीन कर सकते हैं या फिर वॉल्स आप क्लीन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। किचन की टाइल्स आप क्लीन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे चीज़ें आप इस DIY क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम पे या फिर कभी भी जब भी आपको अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो स्टार्टिंग में ही आप ये DIY क्लीनर बना के रख दीजिए ताकि आपकी जो क्लीनिंग है वो आसान हो जाएगी एंड चीज़ें भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। सोफ़े को क्लीन करने के बाद आप यहाँ पे हालत देख सकते हैं पानी की कि सोफ़ा कितना ज़्यादा गंदा था। एंड ये मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव वही लगता है अपने सोफ़े को साफ़ करने के लिए। या फिर घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इस DIY क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। आज मैंने डीक्लटरिंग की थी घर की, जिसकी मैंने वीडियो तो शूट नहीं की, लेकिन इतना सारा सामान मैंने यहाँ पर निकाला एंड ये सारा निकला है मेरे किचन से। तो अगर आपको अपना घर साफ़ रखना है तो डीक्लटरिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी DIY क्लीनर की हेल्प से यहाँ पर मैं टाइल्स भी क्लीन कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ये वाला DIY क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आपको किसी भी ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता चीज़ों को, बहुत आराम से चीज़ें निकल जाती है। जो भी गंदा होता है, जो भी डस्ट होता है, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। एंड इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मैं वॉल्स भी क्लीन कर रही हूँ, टाइल्स भी मैंने क्लीन कर दी है। एंड इसी तरीके से आप अपने दरवाजे भी क्लीन कर सकते हैं, खिड़कियाँ क्लीन कर सकते हैं, ग्लास की चीज़ें आप क्लीन कर सकते हैं इस DIY क्लीनर के साथ। मतलब आपको एक चीज़ चाहिए ना, आप मल्टीपल चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी क्लीनिंग में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसे ही आइडियाज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट कि ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपके लिए और भी लाती रहूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी एक्टिव रहती हूँ एंड वहाँ पे भी आपको इसी तरीके की शॉर्ट रील्स देखने को मिल जाएंगी। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही शॉर्ट रील और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। लिंक मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। इसी DIY क्लीनर की हेल्प से आप अपने स्विच बोर्ड्स भी क्लीन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रहे कि पानी अंदर ना जाए, ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो कपड़ा। थोड़ा सा सेफ्टी के साथ आप क्लीन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसी DIY की हेल्प से आप अपने किचन का काउंटर टॉप या फिर अपने किचन की टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, टाइल्स को क्लीन करने के लिए आपको बिल्कुल भी ब्रश की हेल्प नहीं चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि ये आराम से जितना भी डस्ट है या जितनी भी चिकनाहट होती है, जो तेल वगैरह की होती है, उसको अच्छे से हटा देता है, साफ़ कर देता है। एंड आप देखोगे कि आपकी टाइल्स जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो डीप क्लीनिंग के टाइम पे मेरे घर की हालत आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फैल गई है और अब इनको समेटने की बारी है। बर्तन आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि एक दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारे काम निपटा दें। सो मैं इसको समेटती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देन बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।